मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पीरियड्स एक फीमेल के मंथली साइकिल का नॉर्मल पार्ट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ विमेन टू विमेन वेरी करती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ यूजुअली 28 टू 35 डेज होती है। लेकिन कुछ लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर होते हैं एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथ टू मंथ फ्लक्चुएट करते हैं और जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन को और ओव्यूलेशन को ट्रैक करना मुश्किल होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एकता बजाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ क्यों होती हैं, इसकी वजह से क्या हेल्थ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं एंड कुछ नेचुरल रेमेडीज़ जिनकी मदद से मेंसेस को रेगुलेट किया जा सकता है। और अगर आपके लिए कुछ भी वर्क ना करे तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे इर्रेगुलर पीरियड के क्या कारण हो सकते हैं। इर्रेगुलर पीरियड बहुत से कॉजेज की वजह से होता है, जैसे कि प्यूबर्टी, व्हेन योर पीरियड स्टार्ट, शुरू के कुछ सालों में पीरियड्स इर्रेगुलर हो सकते हैं, या फिर मेनोपॉज यूजुअली 45 टू 55 ईयर्स की एज में आता है एंड पेरीमेनोपॉज फेज में यूजुअली पीरियड्स इर्रेगुलर हो सकते हैं। प्रेगनेंसी, अ मिस्ड पीरियड इज यूजुअली अ साइन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी, या फिर आप किसी प्रकार के हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन, इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन सिस्टम, या फिर लूजिंग और गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट, एक्सरसाइजिंग टू मच एंड वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, स्ट्रेस एंड डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिसकी वजह से पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं, जैसे कि पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसमें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इन्फेक्शन होता है, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है एंड हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स एंड थायराइड डिसऑर्डर्स, इनकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। जब हम इरेगुलर पीरियड्स की बात कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि रेगुलर मेंस्ट्रुएशन का क्या इम्पोर्टेंस है। आपको अपना मेंस्ट्रुएशन और उसकी रेगुलरिटी को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इरेगुलर पीरियड हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं और साथ ही साथ ये आपकी बोन हेल्थ, थायराइड स्टेटस एंड मेटाबॉलिक हेल्थ को भी इंडिकेट करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो आप फर्टाइल पीरियड और ओव्यूलेशन को भी इजीली ट्रैक कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे किन नेचुरल रेमेडीज़ की मदद से आप मेंस्ट्रुअल पीरियड को रेगुलेट कर सकते हैं। आपको हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि एक हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकें। You should practice good sleep habits and you should avoid stress, anxiety. साथ ही साथ आपको विटामिन सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए, जैसे कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड आयरन सप्लीमेंट्स अगर उनकी ज़रूरत हो तो। इसके अलावा आप अपने डाइट में सिनेमन एंड जिंजर को भी ऐड कर सकते हैं और इन हर्ब्स की मदद से आप मेंसेस को रेगुलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ मेंसेस की पेन में भी रिलीफ होता है। यू शुड प्रैक्टिस योगा की मदद से हार्मोनल बैलेंस को अचीव किया जा सकता है। योगा आपके पेल्विक ऑर्गन में ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज करता है, जिससे फर्टिलिटी एनहांस होती है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो सबसे पहले आपको नेचुरल रेमेडीज को ही ट्राई करना चाहिए, लेकिन अगर इनकी मदद से आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपको कुछ ट्रीटमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हार्मोन बर्थ कंट्रोल पिल्स, हार्मोन थेरेपी को यूजुअली पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉजल वुमेन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा GnRH एगोनिस्ट, इनकी मदद से फाइब्रॉइड्स और एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपके पीरियड्स फाइब्रॉइड्स की वजह से इरेगुलर हैं और आपको हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ मेडिकल ट्रीटमेंट से आपको रिस्पांस नहीं आ रहा, तो उन केसेस में सर्जरी भी कंसिडर की जा सकती है, जैसे कि मायोमेक्टमी, जिसमें फाइब्रॉइड को ही रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा फाइब्रॉइड को ट्रीट करने के लिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं, जैसे कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके इरेगुलर पीरियड से संबंधित डाउट्स क्लियर हुए होंगे और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप जुड़े रहें टाटा 1mg के साथ।